बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। फरमाने इलाही है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाले गए हो, लोगों को फायदा देने के लिए निकाले गए हो। मेरे रंगला के भाइयों, बुजुर्गों, कसीर तादाद में आई हुई मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी बच्चियों और यूसी रंगला के नौजवानों, उभरते हुए नौजवानों, मैं आपके जज्बे को आज सलाम पेश करता हूं। ये है तब्दीली। जिस तरह से आपने आज मेरा इस्तकबाल किया, जगह जगह पे इस्तकबाल किया, और गुज़श्ता 35 साल से इस इस्तेसाली टोले के खिलाफ आप खड़े हुए, साल से इस इस्तेसाली टोले के खिलाफ आप खड़े हुए। रंगला के मुजम्मतकारों, रंगला के दिलेर लोगों, रंगला के बाशऊर और पढ़े लिखे लोगों, आपको आपके भाई का सलाम हो। जिस इस्तेसाल का आप शिकार हुए, जो जुल्म और नाइंसाफियां चिड़ाला और रंगला के खिलाफ हुई, आपका भाई आज उनका इजाला करने आया है। जो जुल्म और बर्बरियत यहाँ हुई, जो कहर ढाए गए, अब ये मेरे भाइयों किस्सा-ए पारीना है। मेजर साहब ने कहा कि मेरा नाम साजिद इकबाल है, और यहाँ मैं सामने देख रहा हूँ लिखा हुआ है सरदार साजिद अब्बासी। आज के दिन इस रंगला की धरती से होके मैं इस सरदारी को भी पाँव तले रोकता हूं। कोई अब्बासी नहीं है, कोई सरदार नहीं है, मेरा नाम साजिद इकबाल है। मैं आपका खादिम हूँ, नौकर हूँ। हमने यहाँ तब्दीली लानी है। मेरे रंगला के भाइयों, इस वक्त इस हलके के अंदर दो कुव्वतें हैं। एक है साजिद इकबाल और एक है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। दोनों की कोई पार्टी नहीं है। मैं क्यों रोना रो रहा हूँ? मारा तोलिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कोई पार्टी नहीं है। इनकी रवादारी मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ रही हो तो टोपी पहन के बंधन के उसके सामने खड़े हो जा तो टोपी पहन के बंधन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पीटीआई इक़्तिदार में आ रही हो तो पांव पकड़ के इमरान
इमरान खान के साथ फोटो बनाते हैं और वो फोटो इस मार्केट में बिकता है। मेरे बंगला के बाशऊर लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा इस ब्लैकमेलिंग से निजात दिलाएं, खुदारा इस ब्लैकमेलिंग से छुटकारा हासिल करें। ये ब्लैकमेलिंग कभी मुस्लिम लीग नून की होती है, ये ब्लैकमेलिंग कभी पीपल्स पार्टी की होती है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मैं आज चैलेंज करता हूँ इस स्टेज से होके कि तुम्हारे अंदर रियासती की बातें करते हो, सवादे आजम की बातें करते हो, एक दफा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़के दिखाओ, नून के बगैर इलेक्शन लड़के दिखाओ, पीटीआई के बगैर इलेक्शन लड़के दिखाओ, जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर इलेक्शन लड़के दिखाओ, पीपल्स पार्टी के बगैर इलेक्शन लड़के दिखाओ। एक दफा कहो हम अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा 20,000 से तुम इलेक्शन हारोगे, ये मैं दावे से कहता हूं। मेरे रंगला के भाइयों, अभी तक इनका बल नहीं गया। सरदार अतीक साहब, एमएलए साहब, 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल हयात खान अगर कामों के ऊपर, मेरी बहनों ये बात याद रखो, ये कान खोल के सुन लो, ये अभी तक यही कह रहे हैं कि अगर कामों के ऊपर वोट दिए जाते, कामों की वजह से कोई वोट लेता तो जनरल हयात को कहते हैं उसने असेंबली इलेक्शन में 235 वोट लिए। लेकिन मेरे रंगला के भाइयों, इस हलके का चप्पा चप्पा जनरल हयात को याद कर रहा है। सीट आपने जीती, सियासत हयात खान ने जीती, सीटें आपने जीती, लोगों के इखलाक हयात खान ने जीते। वो आज भी जिंदा है और आपकी पार्टी दफन हो चुकी है। आज आपकी सोच को लानत भेजते हैं, आप सोच पर कि मेरी माओ और बहनों के सरों पे घड़े हैं, मेरे बूढ़ों के कद्दों पे बोझ हैं, और आज भी आप नकब लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी आप 1,000, 2,000 की बात करके आप रातों को नकब लगाकर वोट खरीदने के चक्कर में हैं। इंशाअल्लाह ये आपका रास्ता अब रोका जाएगा। मैं कल मेरे भाइयों नीला बट जा रहा था, वहां पे रोड के ऊपर पैच वर्क का काम हो रहा था। मुझे वो 92 का दौर याद आ गया जब मरी से नीला बट चेयर लिफ्ट लगने वाली थी। मैंने सोचा ये तो आज पैच वर्क हो रहा है, यहाँ तो दिलकोट से चेयर लिफ्ट में बैठ के लोगों ने नीला बट जाना था जलसे में। वो आपके ऐलान किधर गए? उन ऐलानात के साथ आपकी पार्टी भी दफन हुई और आप भी दफन होंगे इंशाअल्लाह। अब ये कौम धोखे में नहीं आएगी इंशाअल्लाह। रंगला के मेरे भाइयों, राजा आसिफ अली खान के चाहने वालों, राजा खालिद अशरफ साहब के चाहने वालों, आपने जो कुर्बानियां दी हैं, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं फहीम फारूक साहब को, राजा वकार नजीर साहब को, और बड़ी खुशी होती आज अगर राजा नजीर साहब हमारे सफों में मौजूद होते। यहाँ अली मोहम्मद साहब, परवेज अशरफ साहब, फहीम फारूक साहब और राजा नवाज साहब, मैं आपको कहता हूं आपका मुस्तकबिल है। मैं देख रहा हूं सियासत में
एक प्लेटफॉर्म पे जमा हूं, एक जगह पे इकट्ठे हूं। आपका सियासत में मुस्तकबिल है। इस जमूत को तोड़ें, इस फिरौनियत को तोड़ें, इस जुल्म को तोड़ें। उसके बाद ये सियासत इन बच्चों के हवाले होगी, ये सियासत आपके हवाले होगी। मुझे आपकी शक्ल में बहुत कुछ नजर आ रहा है और मैं इंशाअल्लाह आपके पीछे खड़ा हूंगा। हम पहले काम करेंगे, पहले मेरी माओ और मेरी बहनों के सरों से गड़े उतरेंगे, उनके हाथ में किताब आएगी, मेरे कंधों से बोझ उतरेगा। मेरी माओ और मेरी बहनों के हाथों में किताबें आएंगी। ये मेरिट बहाल होगा, ये नाइंसाफी खत्म होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद हमारी सियासत शुरू होगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आज रंगला के गुजूर लोगों सब कुछ साथ वापस ले जाऊं या कुछ दे के जाऊं? मैं वसाइल तो वसाइल हैं। मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर आपको कहता हूं, अगर खून की जरूरत पड़ी तो ये रंगला की 7 यूसीज के लिए, 7 वार्ड्स के लिए, 21 पोलिंग स्टेशंस के लिए 1.5 करोड़ रुपए का ऐलान फहीम फारूक साहब ने स्कूलों की बात की। एक जमाना था ये इस्तेसाली टोला कहता था कि बच्चियों आपके लिए 8वीं से ज्यादा तालीम सही नहीं है। ये इस्तेसाली टोला आपके लिए कहता था कि 8 पढ़ाएं बच्चियों को, इसलिए कि इन्होंने इस देश में बादशाहियत कायम करनी थी। आप बच्चियों ने पढ़ा और ये नौनिहाल आज तैयार हो रहे हैं जो इनकी बादशाहत को खाक में मिलाएंगे इंशाअल्लाह। स्कूलों के लिए, स्कूलों की तरक्की के लिए, इस यूसी रंगला के लिए मैं 20 लाख रुपए का और ऐलान करता हूं। आपकी यूसी के लिए आपने मखियाला से इलेक्शन लड़ा, जीते। मैंने 70 लाख का ऐलान किया था, आज 1 करोड़ मिला के पूरा 1,70,000 कर दिया। इंशाअल्लाह हम ये महरूमियां दूर करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आपके चेहरों के अंदर तब्दीली मैं देख रहा हूं, मैं चेहरों के अंदर तब्दीली पढ़ रहा हूं। और भी फहीम फारूक साहब ने कहा कि राजा लतीफ साहब के घर सरदार साहब तशरीफ लाए, उसके ऊपर मुझे एक शेर याद आ गया। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था।
कोई जो ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबिल, तो बताओ कहाँ गए वो जिनको नाज अपने ताई बहुत था। और राजा लतीफ साहब के घर अगर तशरीफ लाए तो उनके लिए बनता है कि अब फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, अब फिरते हैं इसी रंगला में तन्हा लिए दिल को। बोले अब फिरते हैं इसी रंगला में तन्हा लिए दिल को। एक जमाने में मजाज उनका सरे अर्शे बरी था। जमीन पे आए या नहीं आए, जमीन पे आए या नहीं आए, और हम इनको दफन करके छोड़ेंगे इसी जमीन में।